मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर फाइलम आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने जो है फाइलम एनिलिडा के बारे में कल हमने चर्चा किया था और उसके बाद का ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्थो का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। एक ऐसी बॉडी, आर्थो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो ज्वाइंटेड हो। क्या हो? ज्वाइंटेड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ज्वाइंटेड एंड पोडा, दो शब्दों से मिलकर ये टर्म बना है, ए आर्थो और पोडा। दूसरा शब्द क्या कहता है कि पोडा का मतलब क्या होता है कि जो जुड़ा हो, ज्वाइंटेड हो। कैसा हो? ज्वाइंटेड हो। ठीक है, आर्थो और ज्वाइंटेड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंसेक्ट की ये जो कैरेक्टर है, आप इंसेक्ट के बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया का ये सबसे लार्जेस्ट, पहली लाइन और पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये बताइए कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया कौन है, तो आपको आर्थ्रोपोडा याद कर लेना है। यदि ये पॉइंट नहीं पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है कि इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमल का सबसे ये लार्जेस्ट फाइलम है। विच इंक्लूड, जिसमें कौन से इंक्लूड है, क्या उनसे स्पीसीज आती है? इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया आर्थ्रोपोडा तो पूछेंगे, साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि कौन आता है, तो इंसेक्ट भी आपको याद रखना है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे आप देख लें कि मैं आपको बता दूं कि पूरे स्पीसीज में अगर हम पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग, ध्यान रखिएगा, जो 2/3 भाग है वो किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है ना। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन के सिस्टम के आधार पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनके अंदर जो सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ऐसे कैरेक्टर को बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होंगे और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के होने के साथ साथ ये सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इनके बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट, सेगमेंट्स का मतलब किसी बॉडी में, ये जो आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, और ये सेगमेंटेड होता है। एंड द सीलोमेट एनिमल, और इनके एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल आपको देखने को मिलेगा वो सीलोमेट दिखेगा। क्या होगा? जहाँ पे कैविटी का वेल डेवलप्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अगर इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिनस होता है। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी है किसकी? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड वाला पोर्शन, दूसरा है थोरैक्स वाला पोर्शन, और तीसरा जो है एब्डोमेन। ऐसे समझिए कि सबसे जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो क्या है? हेड है, जिसे हेड है। ठीक है, और हेड के बाद जो दूसरा रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं, थोरैक्स कहेंगे। और थोरैक्स के एकदम जो नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है इसे एब्डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्डोमेन। तो इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज। अगर इनके अपेंडेज की बात करें तो यहाँ पे ज्वाइंटेड अपेंडेज है। ज्वाइंटेड अपेंडेज का मतलब इनकी बॉडी से जुड़ा रहेगा। क्या क्या जुड़ा रहेगा? आर्थ्रोस
आर्थोस का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा में किस टाइप का, एक होता है गिल्स टाइप का, कैसा, गिल्स टाइप का, बुक गिल्स टाइप का, ठीक है, बुक लंग्स टाइप का, ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम के अनुसार। ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर, बुक गिल्स के आधार पर, बुक लंग के आधार पर और ट्रैकियल सिस्टम के आधार पर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन होगा, जबकि मैंने आपको एनिलिडा में ये बताया था कि वहाँ पे जो एनिलिड मैंने आपको बताया था कि एनिलिड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन की बात कर ले तो सेंसरी ऑर्गन कैसा होता है, लाइक एंटीना, एंटीना की तरह होता है, आइस की तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी, सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ इनकी एंटीना और आइस भी हो गया, और इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड या सिंपल, ठीक है। स्टेटोसिस्ट की बात करें तो स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू, जो यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा। किसके द्वारा होगा एक्सक्रीशन, मालफिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा। पूछा गया है कई बार कि ये बताइए कि एनिलिड में जो एक्सक्रीशन होगा किसके द्वारा होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होते हैं। दे आर द मोस्टली, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, डायूसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यूजुअली यहाँ पे ये इंटरनल होगा। दे आर द मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब एक ऐसी प्रजाति जो एग प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे या तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे जो गजब का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, खासकर यहाँ पे देखिएगा एक एक एग्जाम्पल, और इनके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, एक एक पॉइंट, एक एग्जाम्पल और उसके बगल में कॉमन है, एक एग्जाम्पल फिर उसके बगल में कॉमन है, क्योंकि ये पूछा गया है कि इनका कॉमन नेम क्या है। एपिस की हम बात करें तो यहाँ पे हनी भी आपको याद रखना है। बॉम्बिक्स की बात करें तो सिल्क वार में याद रखना है। लेक्सीफर, लेक्सीफर को हम क्या कहते हैं, लैक इंसेक्ट कहा जाता है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में एनाफिलिस आपको देखने को मिलेगा, क्यूलेक्स एंड एडिस मॉस्किटो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से हैं, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस, इनके वेक्टर भी हैं। ग्रेगेरियन पेस्ट की बात करें तो इसे लॉकोस्टा या लोकस्ट कहा जाता है। ग्रेगेरियन पेस्ट को लॉकोस्टा या लोकस्ट कहा जाता है। और लिविंग फॉसिल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि ये बताइए कि लिविंग फॉसिल कौन है, तो यही पूछ लगाना होगा, लिमुलस, लिमुलस या इसे किंग क्रैब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइलम मोलस्का चलने से पहले यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा के, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्राय। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रॉन का है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये किसका है, प्रॉन का है। और प्रॉन के पहले ये जो देख रहे हैं आप स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, लॉकस्ट और बटरफ्लाई। ये जो करेक्टर आपको देख रहे हैं इसे लॉकस्ट और ये बटरफ्लाई। तो एग्जाम्पल कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किस क्लास से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मोलस्का। मोलस्का को पहले आप देख लीजिए, मोलस्का दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा है, फाइलम मोलस्का। मोलस्का और मोलस्का कैसा होता है, टेरिस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं,
टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जल में पाए जाने वाले। मेराइन और फ्रेश वाटर, मेराइन का मतलब क्या है, समुद्री हैं और ये शुद्ध पानी में आपको देखने को मिलेंगे। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम के आधार पर है, ठीक है। दे आर द बाईलैटरल सिमेट्रिकल, और इनकी सिमेट्री की बात करें तो क्या कहेंगे, बाईलैटरल सिमेट्रिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट होंगे। बॉडी इनकी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल का, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैल्केरियस सेल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कैल्केरियस सेल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है, ये बताइए कि मोलस्की की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है। तो आपको ये याद रखना है कि अनसेगमेंटेड होंगे। विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट हेड के साथ साथ मस्कुलर फेरिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलर हेड के साथ साथ मस्कुलर फूट और विसरल हम्प, तीन कैरेक्टर आपको याद रखना है। पूछा गया है कि हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प, ये तीन ऐसे सेगमेंट हैं जो इनकी बॉडी में क्लियरली दिखाई देते हैं। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, अगर हम इनकी स्किन की बात करें तो इनका स्किन कैसा दिखाई देगा, ये सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। इनकी स्किन दो फॉर्मेट में आपको दिखेगा, एक तो सॉफ्ट और दूसरा इनका जो लेयर है वो स्पंजी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, और ये क्या करते हैं, एक मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं जितना इनका जो मिसरल हम्प वाला एरिया है उसको पूरी तरीके से कवर करेगा। अगला, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी है उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फीदर लाइक कुछ गिल्स दिखाई देते हैं और जो कि प्रेजेंट होंगे। दे हैव ए रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जिनका काम क्या है, रिस्पायरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन का काम है। दे हैव इंटीरियर हेड रीजन, इनके पास जो रीजन है वो कैसा है, इंटीरियर हेड रीजन। हैज सेंसरी टेंटिकल, और इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड फीडिंग, क्या कहा जाता है, माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे ये क्या करते हैं, फीडिंग का काम करते हैं, कॉल्ड रेडुला, क्या कहते हैं, रेडुला। कई बार पूछा गया है कि ये बताइए कि मोलस्का में जो ऑर्गन क्या काम करता है, फीडिंग का काम करता है, दूसरे क्या कहते हैं, रेडुला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको दो चीज़ें देखें, एक मोला पाइला, और पाइला की ये स्ट्रक्चर है और ऑक्टोपस आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इनके और कुछ विशेष कैरेक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। दे आर द मोस्टली कैसे होते हैं, ये डायोसियस होंगे, डायोसियस के साथ साथ ओवीपेरस नेचर दिखाते हैं। डायोसियस होगा, डायोसियस के साथ साथ इनका जो नेचर है ओवीपेरस होगा। एंड विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल की बात करें तो पाइला में आपको एप्पल स्नेल देखने को मिलेगा। पिंक डाडा को पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। सीपिया की अगर हम बात करें तो कटल फिश कहते हैं। लोलिगो की बात करें तो स्क्वाड, और ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। एप्लेसिया की बात करें तो सी हेयर कहेंगे, और डेंटेलियम को टस्क सेल कहा जाता है, ठीक है। एंड कैटोप्लूरा कीटोन, यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखे हैं इनका सामान्य नाम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है, और उसके साथ साथ कॉमन नेम भी आपको रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि इनके कॉमन नेम के साथ साथ मैचिंग करा लेने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइलम
पायला को हम एप्पल स्नेल, पिंक डाटा को पर्ल ओइस्टर, सीपिया को कटल फिश, लोलिगो को स्क्वाड, ऑक्टोपस को डेविल फिश, एप्लेसिया को सी हेयर, डेंटेलियम को टस्क सेल और कैटोप्लूरा को चिटॉन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में दीज एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्किल। These animals have a endoskeleton of calcareous oscils and hence name Echinodermata। Echinodermata का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। Echinodermata का मतलब एक स्पाइनी बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? स्पाइनी बॉडी होती है। स्पाइनी बॉडी होती है। ठीक है ना, फिगर में आप देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है एकदम नुकीली टाइप की दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी आपको एकदम नुकीला दिखाई देगा और ऐसे ही कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इकाइनोडर्म कहा जाता है। ऑल आर मेराइन। यहाँ पे जितने भी एनिमल हैं सभी के सभी कैसे हैं? मेराइन है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम के आधार पर इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में यहाँ सबसे जो यूनिक क्वेश्चन इस लाइन से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होगा, जबकि जो लार्वा पाया जाता है बाईलैटरल सिमेट्रिकल फॉर्मेट में देखने को मिलता है। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और इसके साथ साथ सीलोमेट एनिमल भी देखने को मिलेगा। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड। माउथ इनका माउथ जो है किधर होगा? माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। ये कौन सा है? ये वेंट्रल वाला साइड है। और जबकि एनस की बात करें तो एनस जो है डॉर्सल वाले पोजीशन पे देखने को मिलेगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म में इज द प्रेजेंस ऑफ। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको सोचना नहीं है, इकाइनोडर्मेटा में क्लिक करना है। विच हेल्प इन, जिसका वर्कआउट क्या है? विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेटरी। जो कि क्या करता है? इसका काम क्या क्या है कि लोकोमोशन का काम करना, कैप्चरिंग का काम करना, भोजन को ट्रांसपोर्ट करना और उनका रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में सपोर्ट करना। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट होंगे। सेक्सेस कैसे होते हैं? पूरी तरीके से सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनके जो डेवलपमेंट, जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट के साथ साथ फ्री स्विमिंग लार्वा के आपको दिखाई देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एस्टेरियास होता है। एस्टेरियास को स्टार फिश कहते हैं। इकाइनस की बात करें तो सी अर्चिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंटीडन की बात करें तो सी लिली। क्या? एंटीडन की बात करें तो सी लिली देखने को मिलेगा। कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर और ऑफ्यूरा को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फाइलम में सबसे आपको ये देखना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बनने का मतलब आपको हर चीज़ तो ध्यान देना ही है। खासकर आपको यहाँ से आपको कौन कौन सी पॉइंट याद रखनी है। देखिएगा, एक पॉइंट आपका ये याद रखना है कि एडल्ट यहाँ पे रेडियल सिमेट्री के फॉर्मेट में दिखेगा। जो यहाँ पे एडल्ट है वो रेडियल रेडियली सिमेट्रिकल फॉर्मेट में दिखेगा, जबकि लार्वा बाईलैटरल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से लिमिट होंगी, साथ साथ माउथ इनका कंप्लीट होगा और ये आपको मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ साथ वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरीके से एब्सेंट। सेक्सेस सेपरेट और डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट इनका होगा इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। और वो भी लार्वा यहाँ पे फ्री स्विमिंग टाइप का लार्वा आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको एक्सटर्नल बताया और रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल सब आपको याद रखने, एस्टेरियास को स्टार फिश कहा जाता है, एकाइनस को सी आर्चिन और एंटीडन को सी लिली और कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर और अफ्यूरा को ब्रेटल स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, एक है एस्टेरियास, ये जो देख रहे हैं ये एस्टेरियास है, और एस्टेरियास के साथ साथ ये जो बी वाला पोर्शन है इसे हम अफ्यूरा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और है, उसके बाद नॉन कार्डेट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हेमिकार्डेटा की अगर हम बात करें तो हेमिकार्डेटा आवाज अर्लियर कंसीडर ए सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। पहले मैं आपको बता दूं कि हेमिकार्डेटा को कॉर्डेट में रखा गया था। किस में रखा गया था? हेमिकार्डेट में रखा गया था। किसको? हेमिकार्डेटा को कॉर्डेटा में रखा गया। दूसरा पॉइंट, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। फिर बाद में क्या किया गया? इसको अलग कर दिया। क्या किया गया? अलग कर दिया, और अलग करने के बाद एक नॉन कॉर्डेट में इनको रखा गया। हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी कैसी होती है? रूडिमेंट्री लाइक होती है, जहाँ पे आपको कॉलर रीजन दिखेगा, कॉलर दिखाई देगा, और जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहता है? स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ए स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है, क्योंकि कार्डेट का जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है? नोटोकॉर्ड है, और यही नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंट कर देता है कार्डेट को। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, और इसमें एक स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मेराइन एनिमल, ध्यान रखिएगा, मेराइन एनिमल एक ऐसा एनिमल जो पूरी तरीके से समुद्री होता है। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म मेराइन एनिमल देखने को मिलेगा विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। और दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सीलोमेट होगा। ठीक है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी इनकी कैसी होती है? सिलेंडर के आकार का होगा। ये आप जो देख रहे हैं एकदम सिलेंडर के आकार का होगा। एंड कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर, इंटीरियर रीजन जो है प्रोबोसिस, और एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ से कि ये आप देख रहे हैं इसे प्रोबोसिस कहेंगे। प्रोबोसिस के नीचे वाला जो पोर्शन है कॉलर, और कॉलर के नीचे ट्रंक, और ये जो ट्रंक वाला एरिया है यहाँ से आपको यहाँ तक जो एरिया कवर कर रहा है इसे क्या कहते हैं? ट्रंक कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन की बात करें तो गिल्स के द्वारा ये करेगा। एक्सक्रीशन यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि एक्सक्रीशन ये किसके द्वारा करते हैं, तो प्रोबोसिस ग्लैंड आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल और डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको सिर्फ दो याद रखने हैं, एक बैलोनोग्लोसस और दूसरा साइक्लोग्लोसस। यही दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें क्या पाया जाता है? स्टोमोकार्ड पाया जाएगा। वार्म लाइक मेराइन एनिमल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तीन चीजें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इनकी बॉडी की डिवीजन है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप का, और रिस्पायरेशन जो है गिल्स, एक्सक्रीशन जो है प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट होगा। दो एग्जाम्पल बैलोनोग्लोसस और साइक्लोग्लोसस ये पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगला जो पॉइंट है हम लोग कार्डिएट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।